मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए बीजेपी में टिकट वितरण के बाद विरोध के सुर जगह जगह फूट रहे हैं। पहली तस्वीर छिंदवाड़ा की है, जहां मेयर का टिकट नहीं मिलने से नाराज दावेदार जितेंद्र शाह ने 16 पूर्व पार्षदों समेत बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। साथ ही संगठन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर ग्वालियर की है, जहां मुख्य चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जमकर हंगामा किया और अनदेखी का आरोप लगाया है। तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तस्वीर छिंदवाड़ा की बता रहे हैं, जहां पर जितेंद्र शाह का बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। ये शुरुआत है। अभी 16 पार्षद के अलावा में बहुत सारे हमारे जमीनी जो कार्यकर्ता हैं, और अभी पूरा जो छिंदवाड़ा जिले की जो नगर निगम क्षेत्र की जो आप वास्तविक जमीनी स्तर पर पहुंचेंगे तो बहुत सारे लोग अपने मन में दुखी हैं और आहत हैं अपने आप में। वो सोच नहीं पा रहे हैं कि हम किस ओर जाएंगे। संभाग स्तर पर चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा कि आप अपील समिति में आप अपना आवेदन दीजिए। हमने अपील समिति को आवेदन किए, लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। उनको ऐसा लग रहा है कि हमें जो कार्यकर्ता है उनकी ज़रूरत नहीं है। आज तो हमने लगभग 25 लोगों ने इस्तीफा दिया है और इस्तीफे का दौर तो अभी शुरू हुआ है। शहर के सभी वार्डों में जहाँ पर सामान्य सीटों में ओबीसी की महिला पुरुष चुने गए, उन सभी वार्डों से मेरा एक आम कार्यकर्ता की तरह सभी सीटों पर विरोध है। एक स्थान पर कई कार्यकर्ता होते हैं जो जीतने की योग्यता रखते हैं, और जीतने की योग्यता रखने वाले कार्यकर्ताओं को जब टिकट नहीं मिलता, क्योंकि टिकट तो किसी एक को ही मिलेगा, तो मन में क्षुब्धता हो सकती है। मैं आज आया हूँ यहाँ सब लोगों से बात करूँगा। टिकट के दावेदार, बड़ी संख्या में दावेदारों के समर्थक भी मौजूद हैं। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बंगले पर डाला है डेरा। दिग्विजय सिंह से मिलने पर अड़े हैं कार्यकर्ता। तो बड़ी खबर भोपाल से, टिकट पर बढ़ता विवाद, बड़ी संख्या में दावेदार के समर्थक भी मौजूद हैं। दिग्विजय सिंह के बंगले पर पहुंचे हैं टिकट के दावेदार। तो युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बंगले पर डेरा डाला है। दिग्विजय सिंह से मिलने पर अड़े हैं कार्यकर्ता। नगरीय निकायों के टिकट का ऐलान होते ही बीजेपी कांग्रेस के बागियों ने पार्टी के अनुशासन की पोल खोलकर रख दी। दरअसल पूरे प्रदेश में टिकट कटने से नाराज दावेदारों ने बवाल कर रखा है। अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दनादन इस्तीफे गिर रहे हैं। मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के बंगलों पर नारेबाजी हो रही है। टिकट की सिफारिश करने वाले नेता दावेदारों से मुंह छुपाए फिर रहे हैं। दोनों ही दलों ने आखिरी वक्त पर टिकट डिक्लेयर कर दी। इससे दावेदारों की बगावत का नुकसान कम से कम हो सके। हालांकि दावेदारों ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग की आशंका जाहिर करते हुए पहले ही नामांकन दाखिल कर दिए थे, लेकिन अब बीजेपी कांग्रेस की मुसीबत बढ़ चुकी है। फिलहाल बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों के सामने निर्दलीय अब दावा ठोक चुके हैं। दावेदारों को मनाने के अलावा दूसरा अब कोई चारा नहीं बचा है। 10-10 प्रत्याशी रहते हैं, और जब 10 प्रत्याशी होंगे तो निश्चित तौर पर लोगों को टिकट नहीं मिलेगी। तो ये स्थिति हमेशा बनती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नवीन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नवीन, ऐसी नौबत क्यों आई? कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही बगावत के सुर। क्या वजह है कि टिकट नहीं मिली और ये नाराजगी भारी पड़ सकती है पार्टी को? देखिए, लोकल इलेक्शन है और लोकल इलेक्शन में कई सारे दावेदार होते हैं। ये भी कह सकते हैं हर 5वें घर में एक दावेदार होता है। और जिस तरीके से बायोडेटा आए थे, ये देखकर लग भी रहा था कि विद्रोह की स्थिति बनेगी, क्योंकि बीजेपी में लगभग पार्षदों के टिकट के लिए पूरे मध्य प्रदेश से 40,000 से भी ज़्यादा दावेदार सामने आए थे। लगभग 50,000 से ये आंकड़ा पार कर गया था। तो ऐसे में आलाकमान को भी आशंका थी कि जैसे ही टिकट डिक्लेयर होगा तो विरोध ज़रूर होगा। इसीलिए बहुत देर से टिकट डिक्लेयर किया गया। संभावित प्रत्याशियों को इशारा दे दिया गया था कि वो अपना नामांकन दाखिल कर दें, बी फॉर्म किसी एक को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी को भी यही लगता था और कांग्रेस ने बाकायदा सभी दावेदारों से शपथ पत्र भरवाया था कि अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो कम से कम वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, और निर्दलीय लड़ने की वजह से कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस का जो अधिकृत प्रत्याशी है उसके वोट नहीं कटेंगे। तो ये तय था, लेकिन
जिस तरीके से पार्टी ने टिकट डिक्लेयर किए हैं उसके बाद दोनों ही दलों में बगावत शुरू हो गई है। बागियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया और ये भी साफ कर दिया है कि वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे, वो क्विट नहीं करेंगे इलेक्शन से। इसके बाद आला कमान इस पूरे मसले को लेकर गंभीर है। सबको मनाने फुसलाने की कोशिशें हो रही हैं। सभी जो दिग्गज नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने क्षेत्र के जो दावेदार हैं, जो प्रत्याशी बन चुके हैं निर्दलीय, उनको मनाया जाए और उनका जो नामांकन है वो वापस लिया जाए। हालांकि नाम वापसी के लिए अभी कुछ दिन बचे हैं, तो इसी कोशिश में बीजेपी कांग्रेस के तमाम नेता हैं कि वक्त रहते जो भी पार्टी से बगावत करके निर्दलीय खड़े हैं प्रत्याशी, उनका नाम वापसी करा लीजिए और पार्टी के फेवर में उनको काम कराया जाए। चूँकि जितने भी दावेदार थे प्रत्याशी जो निर्दलीय खड़े हुए हैं वो प्रभावशाली हैं अपने अपने वार्डों में, अपने अपने क्षेत्रों में, लिहाजा ये तय है कि पार्टी का जो कोर वोट बैंक है उसमें ज़रूर नुकसान पहुंचेगा। हालांकि सिंबल जो है बी फॉर्म अधिकृत प्रत्याशी को ज़रूर मिलेगा, लेकिन पार्टी को नुकसान ज़रूर होगा, ये पार्टी भी जानती है। इसलिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों ने तमाम अपने नेताओं देखना को होगा साफ कि कर कितना दिया है मना कि पाती हैं, कितना मना पाती हैं दोनों ही पार्टियां, नाराजगी दूर कर पाती हैं, क्योंकि इसका नुकसान कहीं ना कहीं पार्टियों को होगा, क्योंकि स्थानीय निकाय में चेहरा बहुत अहम होता है। शुक्रिया आपका।